बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मुर्तजा वहाब संभालेंगे कराची की कमान, फैसला हो चुका। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मेयर कराची का इंतखाबी मैदान जीत लिया है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नेमो रहमान को 161 वोट मिले हैं। मुर्तजा वहाब कराची की कमान संभालेंगे, फैसला हो चुका है। मुर्तजा वहाब को 173 वोट मिले हैं और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नेमो रहमान को 161 वोट मिले हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मेयर कराची के लिए इंतखाबी मैदान जीत लिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार मुर्तजा वहाब थे, जिन्होंने 173 वोट लिए हैं और वो कामयाब हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नेमो रहमान हैं, जो कि 161 वोट हासिल कर सके हैं और दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी इस वक्त तक लीड कर रही है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुर्तजा वहाब ने 173 वोट हासिल किए हैं और कराची की कमान मुर्तजा वहाब संभालेंगे, फैसला हो चुका है। कराची की कमान का फैसला हो चुका। मुर्तजा वहाब जो कि लीड करेंगे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मेयर कराची के लिए इंतखाबी मैदान जीत चुके हैं और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुर्तजा वहाब ने 173 वोट हासिल किए हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नेमो रहमान ने 161 वोट हासिल किए हैं। समंदरी तूफान बाइपर जॉय कराची से 230 और ठट्ठा से 235 और केटी बंदर से 155 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान के पेश नज़र जनूबी मशरकी सिंध के अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। तफसील बताएंगे आफ्ताब खान। समंदरी तूफान बाइपर जॉय का केटी बंदर और भारतीय गुजरात से फासला मजीद कम। महकमा मौसमियात ने 23वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान का 6 घंटे के दौरान शुमाल और शुमार मशरकी सिंध सफर जारी रहा। तूफान के मरकज और अतराफ में 30 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। बदीन, सजावल, ठट्टा, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, टंडोवालायार, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में भी गरज चमक और आंधी के साथ बारिश मुतवक्को है। पाकिस्तान नेवी मेरीन्स की टीमें सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर, खारोचंद, जौहर जमाली और जाति के गरीब गोठों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। अब तक 17,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। गवर्नर सिंध ने चश्मा गोट इब्राहिम हैदरी का हंगामी दौरा किया और दीगर मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम किया। रोजाना जितने भी लोग यहाँ हैं उन सबको खाना रोजाना पहुँचाया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कराची, सक्खर, नवाबशाह और मोजोदड़ो एयरपोर्ट पर 30 नॉटिकल मील से ज्यादा हवा की सूरत में लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत नहीं होगी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। समुद्री तूफान के बायस थरपारकर और ठट्ठा की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किए गए मुतासरीन को ताहाल मतलूबा सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही हैं। तफसील जाहिद हुसैन से। समंदरी तूफान बाइपर जॉय के बाइस केटी बंदर के मकाम पर समंदर में शदीद तुग़यानी से कई देहात डूब गए। मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का शदीद फुकदान है। कई रिलीफ कैंप्स में खाने और पानी की किल्लत का सामना है। मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें और इदारों की जानिब से मुतासरीन में राशन और दीगर सामान तकसीम किया जा रहा है। जो रिलीफ कैंपें हैं वहाँ पर लोग तो केटी बंदर से, मुख्तलिफ जजीरों से और क्रीक से और कोस्टल बेड से लाए यहाँ थाफे गए हैं, लेकिन उनको कोई सहूलियात नहीं मिली। समंदरी तूफान के बायस केटी बंदर, शाह बंदर, कारोछान समेत ठट्ठा और सजावल के साहली इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि थरपारकर के इलाकों, रन ऑफ कच्छ, शकूर झील और LBOD में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश वक्फे से जारी है। समंदरी तूफान से तहसील डेपलो से नंगर पारकर तक इलाके मुतासिर होने का खदशा है। बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट के मकाम पर भी समंदर में तुग़यानी है। इंतजामिया ने 0 पॉइंट पर जाने वाला रास्ता आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। साथ ही रिपोर्टर साजिद बजीर के साथ जाहिद हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, ठट्ठा। वेलकम बैक। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का ऐलान कर दिया। एशिया कप के मुकाबले 31 अगस्त से शुरू होंगे और 17 सितंबर तक जारी रहेंगे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराने की तजवीज़ थी उसको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तस्लीम कर ली, जिसके मुताबिक अब ये जो मैचेज हैं लाहौर और श्रीलंका में खेले जाएंगे। मजमूई तौर पर एशिया कप में 31 अगस्त से 17 सितंबर तक 13 मैचेस होंगे, जिनमें 4 मैचेस की मेज़बानी
शहर लाहौर करेगा, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। इस इवेंट में पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही है। एशिया कप की टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया एक ग्रुप में रखे गए, जबकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों को शामिल किया गया। आपको याद होगा कि एशिया कप में भारतीय टीम के इनकार के बाद वो पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार नहीं, तो पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल तजवीज़ किया, जिसके अंदर ये था कि एशिया कप के मैचेस 2 मुकामात पर होंगे, जबकि इसी तर्ज पर पीसीबी ने यह भी मुतालबा किया था कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जो अक्टूबर में इंडिया में होना है, उसमें भी इसी मॉडल के तहत ये मैचेस खेले जाएं, पाकिस्तान खेलेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ इस बात की तस्दीक हो सकी है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तजवीज़ पर भारत ने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस खेलने पर रजामंदी का इजहार किया। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के हवाले से जो भी फैसला होगा, उसके हवाले से आईसीसी ने अभी फैसला ये करना है कि पाकिस्तान के मैचेस क्या हिंदुस्तान में होंगे या किसी और शहर में खेले जाएंगे। आईसीसी ने जो मुजवजा वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जारी किया, उसके मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई में रखे गए हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसरार है कि ये मैचेस अहमदाबाद में ना हो बल्कि किसी और मुकाम पर खेले जाएं। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजमूई तौर पर शाम तक आईसीसी को इस बात की कंफर्मेशन भी करनी है कि पाकिस्तान अपने जो वर्ल्ड कप के मैचेस है वो किन वेन्यू पर खेलेगा। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम आपका। तूफान बायपर जो है थरपारकर के नजदीक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से तेज गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। तूफान आज डेपलो तहसील के साहिली इलाकों से गुजरेगा। तफसीलात क्या हैं, वहां मौजूद साजिद बजीर से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थरपारकर में भी जैसे ही समुद्री तूफान जो भारत से थरपारकर के इलाकों के करीब हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है तेज़ हवा तेज़ हो रही है। उसके साथ रेत और धूल मिट्टी जो है वो ज़्यादा उड़ रही है। थरपारकर तमाम इलाकों में इस वक्त जो है अब आसमान जो है आबार आलूद है, लेकिन रेत और मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है। तो ये समुद्री तूफान जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो थरपारकर के इलाकों को होने का इम्कान बताया जा रहा है। ये समुद्री तूफान डिप्लो तहसील से जो दाखिल होगा आज, जिसमें शकूर झील है जो इंडिया के साथ मुलेका है, उसके साथ एलिब्योटी समनाला भी है। इस तरह जो पूरा रिन कच्छ का इलाका है जो डिप्लो से नगर पारकर तक जो पूरा इलाका है, ये जो है बारिशों से तेज़ हवाओं से जो है मुतासर होने का अंदेशा बताया जा रहा है। इस वक्त तेज़ी से जो तूफान है ये थरपारकर की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसमें थरपारकर में ज़्यादा जो है नुकसान का अंदेशा बताया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से लोगों को घर छोड़ने के लिए तो कहा गया है, लेकिन कोई भी ऐसा खास इक़दाम नज़र नहीं आते कि लोग जो अपने घर बार छोड़ सकें। इस वक्त भी लोग अपने घरों तक महदूद हैं, लोगों में खौफ खतरा पाया जाता है। ये समुद्री तूफान जो 2250 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो जैसे ही थरपारकर में दाखिल होगा, तो इसके जो बताया इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि थरपारकर में भी तेज़ बारिशें होगी और इस वक्त भी जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं ठट्टा के साहली इलाके केटी बंदर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है और समंदर में तोगयानी से कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जाहिद बताइएगा कौन कौन से देहात ज़ेरे आब आए हैं। जी हाँ, मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ केटी बंदर में, और केटी बंदर में इस टाइम तेज़ हवाओं के साथ बरसात शुरू हो गई है। समंदर में तेज़ तोगयानी नमूदार होना शुरू हो गई है। आसपास के लोगों में ख़ास तौर पर बहुत खौफ व हिरास पाया जाता है। जैसे जैसे ये तूफ़ान नज़दीक आता जा रहा है, उसके असरात नुमाया नज़र आ रहे हैं। केटी बंदर को 2 दिन पहले खाली करा दिया गया था। कीन को मुख्तलिफ़ कैंपों में रखा गया है। कैंपों की सूरत हाल लाजमी घर जैसा तो वहाँ सहूलत नहीं मिल सकती, लोगों की शिकायतें हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस का पहला यही मिशन था कि किसी भी तरीके से इन लोगों को नकल मकानी करके महफूज मुकाम पर पहुंचाया जाए, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। इस टाइम पर ये शहर वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी खौफ व हरास है। जिस तरीके से हवा और बरसात तेज़ होती जा रही है, लोगों में खौफ व हरास बढ़ता चला जा रहा है। जी साहिद, शुक्रिया आपका। बहरा अरब में पैदा होने वाले समुद्री तूफान पाकिस्तान और भारत के साहिली मकामात पर तबाही के सबब बनते रहे हैं। 60 साल के दौरान 15 तूफान उठे जिन्होंने कराची में दहशत फैलाए रखी, लेकिन एक भी शहर कायद के साहिल तक न पहुंच सका। किस तूफान ने कितनी तबाही मचाई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहरा अरब की तारीख समुद्री तूफानों से भरी पड़ी है। इस समंदर की ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 2400 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा गहराई 4652 मीटर है। पाकिस्तान बनने के बाद बहरा अरब के पानियों से 1964 में पहले तूफान ने जन्म लिया। ये तूफान 12 जून को कराची में बड़े पैमाने पर बारिशें लाया।
जबकि थरपारकर और हैदराबाद के इतराफ में 450 अफराद की जानें ले गया। 15 दिसंबर 1965 को भी एक तूफान उठा, लेकिन कराची के करीब दम तोड़ गया। मई 1985 में उठने वाला तूफान भी शहर कायद से 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंचकर खत्म हो गया। 16 नवंबर 1993 को आने वाले तूफान से कराची शदीद बारिशों की लपेट में रहा, लेकिन ठट्टा और बदीन में 600 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। मई 1999 में जन्म लेने वाला तूफान बदतरीन करार पाया, जो ठट्टा, बदीन और केटी बंदर के इतराफ तबाही फेर गया। सैकड़ों अफराद जाँ बहक, 20 लाख बेघर, जबकि हजारों एकड़ ज़रई जमीन बर्बाद हो गई। मई 2001 और अक्टूबर 2004 में भी तूफान आया और बारिशें देकर चलता बना। 2007 में समुद्री तूफान यमीन से गवादर और बलूचिस्तान में काफी माली नुकसान हुआ। जून 2010 में गवादर से टकराने वाले तूफान फेट ने सैकड़ों कश्तियां उलट दी। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की वजह बना, कुछ अमवात भी हुई। 2014 में नीलोफर नामी तूफान का बहुत शोर हुआ, लेकिन ये भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ गया। मई 2021 के तूफान ताउते ने भारतीय रियासत गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी साल सितंबर में खलीज बंगाल में गुलाब नामी तूफान पैदा हुआ। कुछ ही घंटे के बाद बहरा अरब से तूफान शाहीन का जन्म हुआ। तीनों तूफानों के जेर असर कराची में बारिशें हुई, लेकिन साहिली मकामात मुकम्मल महफूज रहे।